मेरी चैनल पे आजकल ट्रिपल शोडाउन्स का मौसम चल रहा है और इसी के चलते आज हम द ग्रीन ग्लायथ वर्सेस द मैड टाइटन वर्सेस द किलिंग मशीन का कंपैरिजन करने वाले हैं और जानेंगे इन तीनों में कौन विनर होगा। ये कंपैरिजन हम सिर्फ मूवीज में दिखाए गए इन कैरेक्टर्स के वर्जन्स के बीच करने वाले हैं और कॉमिक बुक वर्जन्स का नहीं। वैसे आपको क्या लगता है कौन हो सकता है इन तीनों की फाइट का विनर? कमेंट सेक्शन में वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट कर देना। वैसे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब बटन पे एक हल्का स्मैश मार दो और बिल्कुल भी देरी ना करो अर्थ के माइटीएस्ट सब्सक्राइबर बनने में। सबसे पहले हम ब्रीफली इन कैरेक्टर्स के ओरिजिन्स और पावर्स को डिस्कस कर लेते हैं। बात करें थैनोस की तो थैनोस टाइटन रेस को बिलोंग करता है जो कि बहुत ही ज्यादा एडवांस्ड और फिजिकली सुपीरियर रेस है ह्यूमन से। थैनोस के पास इनक्रेडिबल लेवल ऑफ सुपर स्ट्रेंथ है जिससे उसने हल्क को शांत किया, थॉर को ओवर पावर किया और मार्वल ट्रिनिटी के साथ फाइट की और उन्हें मैसिवली ओवर पावर किया था। कैप्टन अमेरिका विद म्योलनिर तो थैनोस को थोड़ा सा चौका पाया था बट इवेंचुअली थैनोस ने कैप्टन अमेरिका विद म्योलनिर को भी नॉकआउट कर दिया था। थैनोस ने बिना किसी इफेक्ट के पहला स्नैप किया, वहीं हल्क की पूरी आर्मी डिस्ट्रॉय हो गई थी पहला स्नैप करके। थैनोस ने कैप्टन मार्वल के पंचेस, थॉर के अटैक्स, हल्क के पंचेस को सर्वाइव किया है और एक एक्सपर्ट लीडर और मास्टर मार्शल आर्टिस्ट होने का प्रूफ दिया है। और थैनोस अपने अपोनेंट के वीकनेसेस का अच्छा खासा आइडिया भी रखता है और सिर्फ फिजिकली नहीं बट दिमाग से भी फाइट्स लड़ता है और दिमाग का यूज करके ही वो फाइट्स जीतता भी है। दूसरा बात करें DCEU के डूम्सडे की तो डूम्सडे को लेक्स लूथर ने जनरल जॉड की बॉडी और अपने ब्लड से बनाया था। डूम्सडे लिटरली इंडिस्ट्रक्टिबल है, लाइक लिटरली यहाँ तक कि न्यूक्लियर मिसाइल भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाया था और उल्टा वो और ज्यादा पावरफुल हो गया था। डूम्सडे के पास अनलिमिटेड स्ट्रेंथ है जिसे उसने सुपरमैन और वंडर वुमन को पूरी तरह ओवर पावर किया था और सुपरमैन को तो वो मैन हैंडल कर रहा था। डूम्सडे पे किसी भी अटैक का इफेक्ट नहीं होता और सिर्फ उसे क्रिप्टोनाइट और गॉडली वेपन से हराया जा सकता है। इनके बगैर उस पे कोई भी वेपन इफेक्ट नहीं करने वाला। डूम्सडे एनर्जी को एब्सॉर्ब करके खुद को इवॉल्व करता है और अनलिमिटेड अमाउंट्स ऑफ एनर्जी को एब्सॉर्ब और इमिट कर सकता है जो कि बिल्डिंग से लेकर पूरा का पूरा ग्राउंड साफ कर देती है। डूम्सडे के पास हीट विजन और फ्लाइट की भी पावर्स है और सुपरमैन के जितने फास्ट रिफ्लेक्सेस भी पोजेस करता है। सो क्या थैनोस या हल्क इस बीस्ट को हरा पाएंगे? वीडियो देखते रहे, आपको आगे पता चल ही जाएगा। बात करें हल्क की तो हल्क एक ऐसा एवेंजर है जिसकी स्ट्रेंथ उसके गुस्से के साथ बढ़ती रहती है और अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ से एवेंजर्स 1 मूवी में थॉर को ओवरपावर कर पाया था जो थोरी आर्मी के शिप को एक पंच से तोड़ डाला था। एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में हल्क बस्टर से फाइट की, रैग्नारोक में फेनरिस को हराया और थॉर को फिजिकली टो टू टो फाइट भी दी थी और एंड गेम में सिर्फ अपनी एक आर्म से एवेंजर्स हेडक्वार्टर के बड़ी सी बिल्डिंग रबल को उठाया भी था। ड्यूरेबिलिटी वाइज हल्क ने चितौरी आर्मी के ब्लास्ट्स, हल्क बस्टर के पंचेस, थॉर के पंचेस, एबोमिनेशन के पंचेस को रेजिस्ट किया है और इन्फिनिटी गॉन्टलेट को यूज करने के बाद भी वो सरवाइव कर पाया था जो कि उस टाइम और कोई भी एवेंजर नहीं कर पाया था। हल्क हवा में 300 से लेकर 500 फीट लंबे जंप्स भी मार सकता है और हल्क ने सकार में रहने के बाद वहाँ के सारे चैंपियंस को हरा के खुद ग्रैंड मास्टर का चैंपियन बन गया था। तो चले अब करते हैं इन तीनों कैरेक्टर्स का कंपैरिजन, बट ये कंपैरिजन हम थोड़ा सा डिफरेंटली करने वाले हैं क्योंकि देखो इनकी फाइट्स में 2-3 चीजें बहुत मैटर करेंगी, वो है स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, एजिलिटी और फाइटिंग स्किल्स। तो इस फाइट को सिंपल बनाने के लिए हम इन तीनों की फाइट को 5 पॉइंट्स के बेसिस पे जज करेंगे। सबसे पहले स्ट्रेंथ, दूसरा ड्यूरेबिलिटी, तीसरा फाइटिंग स्किल्स, फोर्थ एजिलिटी और लास्टली स्पेशल एबिलिटीज या पावर्स। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्ट्रेंथ की। डूम्सडे ने सुपरमैन और वंडर वुमन को एट अ टाइम ओवर पावर किया अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ से और अपने पंचेस से सुपरमैन को 100 से 200 फीट दूर भी फेंका है। मतलब अगर हम सुपरमैन वर्सेस डूम्सडे वाली फाइट देखें तो डूम्सडे ने सुपरमैन को अपना पंचिंग बैग बना दिया था और जो भी अटैक सुपरमैन या वंडर वुमन करते डूम्सडे वही अटैक और ज्यादा पावरफुली वापस करता। बात करें थैनोस की तो थैनोस ने इंप्रेसिव स्ट्रेंथ फीट शो की है, जैसे वो हल्क को इजीली उठा पाया था, मार्वल ट्रिनिटी को टक्कर दे पाया था, इन्फिनिटी वॉर में टाइटन की फाइट पर आयरन मैन को ओवर पावर कर पाया था। बट उसके अलावा थैनोस ने ज्यादा स्ट्रेंथ
स्ट्रेंथ फीट्स नहीं शो की है। बात करें हल्क की, तो हल्क ने अबॉमिनेशन, थॉर और लोकी को अपना पंचिंग बैग बना दिया था, फेनरिस को सुप्लेक्स मारा था, सर्टर को अपने पंच से हिलाया था, टैंक्स को इजीली लिफ्ट करके फेंक पाया था, चित्तौरी शिप को डिस्ट्रॉय कर दिया था और थॉर को कुछ हद तक 2-3 बार एमसीयू में फिजिकली और पावर भी कर पाया था। तो सबसे आई थिंक स्ट्रेंथ में थैनोस डूम्सडे और हल्क से बहुत ही ज्यादा पीछे रह जाता है और हल्क की ज्यादा फीट्स होने की वजह से आई थिंक थोड़ा सा हल्क यहाँ पर स्ट्रेंथ में डूम्सडे से आगे है। उतना ज्यादा भी डिफरेंस नहीं है इनकी स्ट्रेंथ में, बट आई थिंक स्टिल हल्क ने ज्यादा इंप्रेसिव फीट्स दिखाई है एज कम्पेयर टू डूम्सडे, तो इसलिए स्ट्रेंथ का पॉइंट हम यहाँ पर हल्क को देंगे। दूसरा बात करें ड्यूरेबिलिटी की, तो सेम केस जैसा स्ट्रेंथ के साथ था वही ड्यूरेबिलिटी में भी है कि थैनोस ड्यूरेबिलिटी वाइज बाकी दोनों से पीछे रह जाता है। पता है क्यों? क्योंकि थैनोस ने जब फाइट्स की है तो उसने अपना आर्मर पहना हुआ था, चाहे वो हल्क के पंचेस को सर्वाइव करना हो या कैप्टन अमेरिका की म्योलनिर की लाइटनिंग हो या फिर आयरन मैन के ब्लास्ट को सर्वाइव करना है, सबके सब को थैनोस ने अपने आर्मर से रेजिस्ट किया था और या तो इन्फिनिटी गॉन्टलेट को यूज करके सर्वाइव कर पाया था, जो कि हमें थैनोस की ड्यूरेबिलिटी का एक क्लियर आइडिया नहीं देती है। बट वहीं डूम्सडे और हल्क दोनों ने ड्यूरेबिलिटी वाइज भी एक्सट्रीम फीट शो की है। हल्क इम्प्रेसिव है बट डूम्सडे की न्यूक्लियर मिसाइल को सर्वाइव करने वाली फीट हल्क के किसी भी फीट से ज्यादा पावरफुल है और ड्यूरेबिलिटी में डूम्सडे बाकी दो अपोनेंट से थोड़ा सा आगे रहेगा। तो डूम्सडे को मिलेगा 1 पॉइंट और थैनोस को और हल्क को यहाँ पर ड्यूरेबिलिटी वाइज कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। तीसरा पॉइंट पे हम डिस्कस करेंगे फाइटिंग स्किल्स को। तो देखो ये तीनों फिजिकली फाइट करने वाले हैं, क्योंकि फिजिकली फाइट से ही हमें इन तीनों की फाइट का विनर मिलेगा। और जितना इम्पोर्टेंस स्ट्रेंथ का पॉइंट या ड्यूरेबिलिटी का पॉइंट रखता है, उतना ही इम्पोर्टेंस एक फाइट में फाइटिंग स्किल्स भी रखते हैं। इन्हीं फाइटिंग स्किल्स के बेसिस पे थैनोस हल्क को हरा पाया था इन्फिनिटी वॉर में, और ये कैटेगरी में डूम्सडे और हल्क थैनोस के आसपास भी नहीं है और दूर दूर तक उनको इस पॉइंट में कोई भी एडवांटेज नहीं मिलने वाला और फाइटिंग स्किल्स का पॉइंट सिंपली थैनोस को मिलेगा। सो ये बैटल अब धीरे धीरे इंटरेस्टिंग हो रहा है, क्योंकि तीनों अपोनेंट्स के पास एक एक पॉइंट है। फोर्थ पोजीशन पे हम बात करते हैं एजिलिटी की, मतलब कि इन तीनों में सबसे फुर्तीला कौन है, क्योंकि फुर्तीला होना भी एक फाइट में बहुत मैटर करता है। देखो हल्क स्ट्रॉन्ग है और थॉर, एबोमिनेशन और फेनरिस जैसे बींग्स को डॉज कर पाया था, और थैनोस ने भी अपनी एजिलिटी शो की है मार्वल ट्रिनिटी के साथ फाइट में, जहां वो इतना फुर्तीला था कि वो कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन और थॉर के अटैक्स को एक साथ डॉज कर पाया था। बट जिन भी बंदों से हल्क या थैनोस ने फाइट की है, उनमें से कोई भी बंदा, उनमें से कोई भी सुपर हीरो या सुपर विलन, सुपरमैन और वंडर वुमन के जितने फास्ट या एजाइल नहीं है। ये कोई बनी बनाई बात नहीं है, ये बात फैक्ट से प्रूव्ड है। सुपरमैन तो फ्लैश के जितना फास्ट है और ये तो हम सबको पता ही है, और वंडर वुमन कैजुअली ब्लिट्स को डॉज कर सकती है। बट स्टिल डूम्सडे इन दोनों को एक साथ फाइट दे रहा था, जो कि दिखाता है कि डूम्सडे कितना फास्ट और एजाइल है। ये नहीं कि हल्क और थैनोस कछुआ है और डूम्सडे खरगोश, बट डूम्सडे कुछ मार्जिन से इन दोनों से ज्यादा फास्ट है। सो डूम्सडे को मिलेगा एक और पॉइंट। सो अब हम आते हैं इस बैटल के लास्ट पॉइंट पे, जो कि हमें बताएगा कि इन तीनों की फाइट का कौन विनर होगा। वो है स्पेशल एबिलिटीज या पावर्स रखने वाला पॉइंट। देखो हल्क की स्पेशल एबिलिटी है कि वो जितना एंग्री होगा उतना ही पावरफुल भी होगा। थैनोस की स्पेशल एबिलिटी है उसकी इंटेलिजेंस, और डूम्सडे की स्पेशल एबिलिटी है उसकी एनर्जी एब्जॉर्प्शन, फास्ट हीलिंग, हीट विजन, फ्लाइट, एनर्जी एमिशन और इनवल्नरेबिलिटी। देखो थैनोस की इंटेलिजेंस यहाँ उसे हेल्प नहीं करने वाली, क्योंकि डूम्सडे की ऐसी कोई वीकनेस नहीं है जिसका वो फायदा उठा पाएगा, और डूम्सडे को क्रिप्टोनाइट और गॉडली वेपन से मारा जा सकता है। बट थैनोस से हल्क के पास इन दोनों में से कोई भी चीज नहीं है। बात करें हल्क की, तो हल्क को एंग्री होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, और उस टाइम में डूम्सडे भी खुद को इवॉल्व कर लेता है, जैसे कि हमने डूम्सडे की फाइट में देखा था बैटमैन वर्सेस सुपरमैन मूवी में। फाइट शुरू करने से पहले वो छोटा था और फाइट के एंड तक वो कितना बड़ा यानी इवॉल्व हो गया था। और बात करें डूम्सडे की, तो उसकी एडिशनल पावर्स उसे यहाँ बहुत ज्यादा एडवांटेज देगी, चाहे वो फ्लाइट हो या फिर हीट विजन हो या एक्सट्रीम लेवल हीलिंग हो। हीलिंग से याद आया कि हल्क के पास भी हीलिंग फैक्टर है, बट वो डूम्सडे जितना फास्ट नहीं, क्योंकि आपने देखा होगा कि डूम्सडे के हाथ कटने पे वो कितना जल्दी हील हो गया था, और हल्क को थोड़ा सा टाइम लगता है हील होने में, बट डूम्सडे की हीलिंग पावर इंस्टेंटेनियस है। डूम्सडे पे कोई भी एनर्जी अटैक किया जाता है वो उससे और पावरफुल बन जाता है, चाहे वो मिलिट्री के अटैक्स हो जिनसे वो और पावरफुल हो गया था, या फिर न्यूक्लियर ब्लास्ट हो। और वहीं हल्क को मिलिट्री के वेपन से कुछ हद तक रिस्ट्रेन या रोका जा सकता है, जैसा कि चित्तौरी आर्मी ने एवेंजर्स 1 मूवी में किया
किया था। सो आई थिंक स्पेशल एबिलिटीज का पॉइंट यहाँ पर डूम्सडे को उसकी एनर्जी एब्सॉर्प्शन, फास्ट हीलिंग, हीट विजन, फ्लाइट, एनर्जी इमिशन और इनवल्नरेबिलिटी की वजह से मिलेगा। सो इन दी एंड चाहे थैनोस ज्यादा इंटेलिजेंट हो या फिर हल्क ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, बट डूम्सडे की वाइड रेंज ऑफ एबिलिटीज और नई इनवल्नरेबिलिटी की वजह से वो इन दोनों को हरा सकता है और इस फाइट का विनर डूम्सडे ही होगा। बट आपके ओपिनियन में आपको क्या लगता है, कौन होगा इस फाइट का विनर? कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कर देना। और अगर आपको लगता है कि थैनोस या हल्क डूम्सडे को हरा सकते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि कैसे। और अगर कोई पॉइंट मुझसे इस फाइट में जाने अनजाने में मिस हो गया हो तो जरूर पॉइंट आउट कर देना। हमारी दूसरी वीडियो आने तक आप हमारे ये वाली वीडियोस एंजॉय कर सकते हो। और टिल देन, गुड